नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सृजन अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। और पहला नंबर का प्रैक्टिस सेट हमने बैंकिंग संबंधी 1960 के अधिनियम से सारे MCQ क्वेश्चन देख चुके हैं और लगातार जो है प्रैक्टिस सेट जारी होता रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं हैंडपंप टेक्नीशियन परीक्षा की ओर नज़र डालें तो सीजी जो जीके था, जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान था, उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत कहें तो हमारे पढ़ाई लेवल से ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी पैटर्न पे हमको देखना पड़ेगा। तो ये हमारा सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट है और इसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है दोस्तों। उस प्लेलिस्ट में हैंडपंप टेक्नीशियन और अपेक्स बैंक परीक्षा, सहकारी बैंक परीक्षा करके है, तो दोनों का वीडियो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो चलिए, छत्तीसगढ़ हैंडपंप टेक्नीशियन दिखेगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसी में आपको मिल जाएगा ये भी आपका। तो चलिए, भारत का सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो है भारत के सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, सिलेबस सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि आप बहुत बार कन्फ्यूज होते हैं, कमेंट करते हैं कि सर ये सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये परीक्षा पाठ्यक्रम है जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है पहला, जिसमें 10 नंबर का सामान्य ज्ञान, और छत्तीसगढ़ी भाषा जिसमें मुहावरा और लोकोक्तियाँ, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन। तो टोटल छत्तीसगढ़ में 20 नंबर का पूछेगा। यहाँ सामान्य ज्ञान की बात करें तो यहाँ देखिए दोस्तों, भारत का इतिहास है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है जिससे क्वेश्चन हम करेंगे अभी, भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, मौलिक अधिकार और कर्तव्य है, सूचना का अधिकार है, भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, दर्शन भी दिया हुआ है, कला एवं साहित्य भी है, ध्यान रखना है आपको, एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल है, और वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। तो कुल मिलाकर के करंट अफेयर भी है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है आपके भारत के सामान्य ज्ञान, जो 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सब में से अलग अलग डिवाइड किया गया है इसमें, जो आपका बैंक परीक्षा लिया जा रहा है और सीजी व्यापम के द्वारा क्वेश्चन आएगा आपके जो है क्वेश्चन पेपर पर। तो पुराना अगर हैंडपंप टेक्नीशियन की ओर देखें तो हमें अच्छे से तैयारी करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन टफ पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और जो भी बैंकिंग परीक्षा अपेक्स बैंक की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो पहला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 4 ऑप्शन है। अगर ऑप्शन आपको पता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पहला का आंसर ABC जो भी आता है, सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, व्योम चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और A.O. ह्यूम। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। और इसके जो अधिवेशन हुई थी, पहला अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता जो है व्योम चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। तो ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और ये किसके काल में होता है, ये भी आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये डफरिन के, वायसराय डफरिन के काल में होता है, ध्यान रखिएगा। और स्थापना से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ध्यान रखिएगा। और इसके जो संस्थापक हैं वो थे A.O. ह्यूम। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रथम अधिवेशन की कहाँ पर हुआ, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर नज़र डालते हैं। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, सैफुद्दीन किचली, महात्मा गांधी। तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है ये महात्मा गांधी ने किया था। डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित घटनाक्रम को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, घटनाक्रम को काल क्रमानुसार चंपारण सत्याग्रह, रोलेट एक्ट और खेड़ा का किसान आंदोलन। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, चंपारण, यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर है आपका सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह के बाद 17 के बाद 18 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। तो एक के बाद तीसरा आएगा, तीसरा के बाद दूसरा आएगा। तो 1, 3 और 2 ये सही है। और रोलेट एक्ट आप सभी जानते हैं 1919 को। तो 17 चंपारण और उसके बाद 18 क्या हो जाएगा आपका, खेड़ा, और 19 ऐसे याद रखिएगा, रोलेट एक्ट। तो 1, 3 और 2 ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवगठित संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई? तो देखिए, इसलिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं क्योंकि व्यापम द्वारा थोड़ा सा जिस पर हमारा नज़र नहीं जाता, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो देखिए, नवगठित संविधान सभा की पहली बैठक जो है, मैं क्वेश्चन पढ़कर कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, और इस तरह से सीधा सीधा आंसर पर चलते हैं इसका।
9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था, ध्यान रखिएगा, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष जो है आपके राजेंद्र प्रसाद थे, चुने गए। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के जो लेखक हैं, देखिए अबुल फजल बदायूनी, गुलबदन बेगम, दारा शिकोह। तो बहुत लोग गुलबदन बेगम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आईने जो अकबरी है ये है दोस्तों आपका अबुल फजल द्वारा लिखा हुआ है और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। देखिए मुगलों की राजभाषा क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो फारसी, और अधिकांश साहित्य की जो रचना फारसी भाषा में हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सप्तभंगी ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी और कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर आएगा दोस्तों, ये जैन धर्म से संबंधित है, सप्तभंगी ज्ञान। अब देखिए जैन दर्शन अनिश्वरवादी है और जैन मत जो है ये सांख्य दर्शन से साम्यता रखता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी टिक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। सांख्य दर्शन किससे संबंध रखता है या किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नगर में मनके बनाने का कारखाना था? तो देखिए कालीबंगन, बनावली, चन्हूदड़ो और हड़प्पा। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ये चन्हूदड़ो आएगा। कौन सा आएगा? चन्हूदड़ो में मनके बनाने का कारखाना पाया गया। और जो है क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ हैंडपंप टेक्नीशियन में, इसलिए ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं बता रहा हूँ। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका था? तो देखिए उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रजापति, इंद्र, विष्णु और रुद्र। तो देखिए दोस्तों उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रजापति का था। किसका स्थान था? प्रजापति का। ये सृष्टि के निर्माता के रूप में जाने गए और विष्णु पालक के रूप में, पालक और संरक्षक देव के रूप में जाना गया, देवता के रूप में, और रुद्र पशुओं के देवता थे। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सत्यमेव जयते किससे लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, एमपी टिक कर लीजिएगा। और अच्छे से बैंकिंग परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन। कठोपनिषद, मुंडोक उपनिषद, उपनिषद और श्रुति। तो सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? कमेंट करिए। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है सत्यमेव जयते है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडकोपनिषद से, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के अभिलेख को किसने सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता हासिल की या सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप, देवनामप्री, केशवचंद्र सेन, कोई नहीं। तो जेम्स प्रिंसेप जो है ये जो है अशोक के अभिलेख को, सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई इन्होंने सर्वप्रथम। तो ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए मौलिक अधिकार और कर्तव्य है, आप सभी देखे हैं, तो इसलिए इससे क्वेश्चन करना आवश्यक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 और 29 से 30। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। और सारे आपको याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इससे आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ देखिए समानता का जो अधिकार है ये 14 से 18 है अनुच्छेद में, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में है, और शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में, और शिक्षा है, ये शिक्षक नहीं, करेक्शन कर लेंगे, शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है ये 29 से 30 है, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट डाउन करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर है, ये संघीय जो मंत्री परिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं लोग? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का एकांतिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है। अब देखिए राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ये लाइटली क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्य सूची के विषय, राज्य सूची किस विषय को राष्ट्रीय महत्व का, किस मतलब किसी भी है, ये किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकता है। नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजन करने का अधिकार है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। तो देखिए 1, 2 और 3, तो यहाँ एकांतिक अधिकार पूछ रहा है, तो ये पहला और दूसरा आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये सी होगा। संशोधन तो करते हैं दोनों मिलकर के, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन यहाँ एकांतिक अधिकार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लोकसभा और राज्यसभा की पहली जो संयुक्त बैठक है ये किस अधिनियम के लिए हुई थी? तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बैंक कार्य, आतंकवाद गतिविधि निरोधक बिल और भारतीय डाक सेवा। तो देखिए दोस्तों ये जो लोकसभा और राज्यसभा की पहली जो संयुक्त बैठक है ये 1961 में हुई थी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए हुई थी।
तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधारणतया विधायिका का सत्र प्रारंभ होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी टिक कर लीजिए। आप एक्स बैंक की तैयारी करने वाले, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, छात्र और अधीक्षक का भी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विधायिका का सत्र जो है, तारांकित प्रश्न, पूरक प्रश्न, प्रश्नकाल, शून्यकाल। चलिए आंसर करके दीजिए, कौन सा आंसर है, कमेंट जरूर किया करें। ये जो है प्रश्नकाल से शुरू होता है। साधारणतः जो विधायिका का जो सत्र होता है ये प्रश्नकाल से शुरू होता है, और प्रश्नकाल के बाद 12 बजे जो है शून्यकाल प्रारंभ होता है। 12 बजे या फिर उसको शून्य बजे भी कहते हैं, तो इसलिए उसको शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्नकाल के बाद आता है शून्यकाल, प्रश्नकाल के बाद आरंभ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शून्यकाल कब प्रारंभ होता है ये भी पूछा जाता है, तो प्रश्नकाल के बाद होता है शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन, तिलहन, दूध और झींगा मछली उत्पादन। तो दो चीज़ सिमिलर दिख रहा है, मत्स्य और झींगा मछली। तो देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा मछली उत्पादन से है। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होएगा क्योंकि मत्स्य उत्पादन भी दिया है। बीएसई का मुख्यालय कहाँ है? तो बीएसई का मुख्यालय आप सभी जानते हैं मुंबई में है, और एशिया की ये सबसे प्राचीन शेयर बाजार है जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी एमपी टिक करते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस नदी के द्वारा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण हुआ है? तो देखिए सुंदरवन के डेल्टा का जो निर्माण है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। और ये पश्चिम बंगाल में, ये जगह भी पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बरखान क्या है? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी टिक कर लीजिए दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को। ये जो है बरखान एक अर्धचंद्राकार बालू का टीला है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी टिक कर लीजिएगा, क्योंकि हाल में जारी ग्लोबल इनोवेशन, इन्नो नहीं है इनोवेशन है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। भारत किस रैंक पर है? तो भारत 40वां रैंक पर है। किस रैंक पर है? 40वां रैंक पर है, एमपी टिक कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में भारत के किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया है? 2023-24 के हैं या 24 के हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखाई मिलता है। तो इसका ये है 2018 एवरीवन इज़ ए हीरो। तो देखिए एवरीवन 2018 एवरीवन इज़ ए हीरो को नामित किया गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए, जो केरल बाढ़ पर आधारित है। और कौन सा फिल्म है? तो मलयालम है, ये ध्यान रखिएगा। और अभी एग्जाम में ये फिल्म नहीं पूछा जा रहा है, वो पूछ देगा कि किस भाषा के फिल्म को, तो मलयालम भाषा के फिल्म को, और किस पर आधारित है, तो बाढ़ पर आधारित है केरल का। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस जो है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये अंतिम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जितना ज़्यादा डिटेल हो सके लिख करके देना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्व में क्या था? टेथिस सागर, दर्रा, दलदली क्षेत्र, बालू का टीला। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन है? मैं बहुत बार प्रैक्टिस कराया हूँ आपको। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा, और जितना डिटेल हो सके जरूर लिखिएगा कि हिमालय पर्वत को और किस पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आगे जो है लगातार प्रैक्टिस सेट आपका जारी होगा, तो मैथ्स भी करेंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारियों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।